ग्रेस, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, ये है टैरो और ये है ओरेकल। शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, बाकी ये जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलो तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। चलो, कुछ कार्ड तो मिल गए हैं। ठीक है भैया, आ गया है द स्ट्रेंथ का कार्ड प्रथम स्थान पे, फिर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी किस्मत की राह चुनते हुए, फिर आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्प्रेस, एंड वी गॉट 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ये 5 कार्ड तो हमें मिल चुके हैं, तो 5 कार्ड से ही आज हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे जो कार्ड्स हैं वो दिख रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसकी रीडिंग हमें क्या मिलती है। देखो भाई, अगर हम ध्यान देते हैं इस स्ट्रेंथ की तरफ, तो जो पहली बात निकल के आती है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि ये चाहता है कि भाई ये जो रिश्ते के प्रति आप दोनों की साझेदारी है वो और स्ट्रांग हो जाए। यानी कि जितना वो आपको चाहते हैं उतनी ही चाहत आप में भी उनको देखनी है। ठीक है, सेकेंडली शायद कुछ ऐसे डिसीजंस वो आपके साथ मिलके लेना चाहते हैं जो कि इर्रिवर्सिबल हो। मतलब मे बी आप दोनों ने कहा कि चलो हम सोचते कि हमें ये करना है वो करना है, या फिर इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट या फिर फ्यूचर प्लान्स जो कि बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि मे बी अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके ऊपर भी वो मिलके एक समाधान निकालना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो आपको बताना ज़रूर चाहते हैं कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, बिकॉज वी गॉट स्ट्रेंथ कार्ड ओवर हियर, लियो का साइन। और लियो जो होता है मोस्टली वो बिल्कुल भी कभी बैकअप नहीं, मतलब बैकडाउन नहीं करता, वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये पर्सन की ख्वाहिश यही है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते रहें, चुनौतियों का सामना करते रहें, बट सबसे ज़रूरी बात, ये अकेले ऐसा नहीं करना चाहते। इनके लिए आपका साथ उतना ही मैटर है करता है जितना कि भाई आप दोनों की साझेदारी प्यार के लिए है ना। तो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। सेकंड अगर हमने यहाँ पे देखा तो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे चॉइसेस भी आती है, यहाँ पे इंटरफियरेंस आता है, कहीं ना कहीं पे किस्मत कनेक्शन। ठीक है, तो आप में से जो लोग कहते हैं कि भाई यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग दे, यूनिवर्स हमें ये करे, यूनिवर्स हमें मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप कितनी बार कहते हो ये, जितनी बार कहोगे, दिल से कहोगे, यूनिवर्स वो चीज़ें एक्सेप्ट करती रहती है। बट दूसरी एक बात होती है कि किस्मत, हम कहते हैं ना कि भाई इनके तो किस्मत में ही लिखा था मिलना, या फिर इनकी किस्मत में ही लिखा था राजा बनना, या फिर कि इतना पैसा मिलना या इतना पैसा कमाना। मतलब कि हम कहते हैं कि भाई ये तो उनको मिलने ही वाला था। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो सोलमेट ही कनेक्शन है, तो हम तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। बट यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेंथ के साथ साथ किस्मत कनेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर किस्मत में किसी के लिए लिखा है कि थोड़ी सी अनबन होगी, या फिर थोड़ी सी नोकझोंक होगी, थोड़ा सा सेपरेशन होगा, या फिर भाई हाँ अब फाइनली आप मिल जाओगे, तो किस्मत का खेल भी ये पर्सन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मे भी आप रीडिंग देखते हो, मे भी ये शायद एस्ट्रो में बिलीव कर रहे हैं, या फिर राशियों के बारे में देख रहे कि आज या फिर इस महीने की क्या प्रेडिक्शन है वगैरह, तो ये इसके ऊपर बिलीव करते हैं। क्यों? बिकॉज देखो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हम जॉब करते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, जो समय हमें मिलता है उसमें हम क्या करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं। ऐसे में ये भी इम्पोर्टेंट है किस्मत ने हमारे लिए क्या लिखा है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको भी नहीं भूले हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द ही किस्मत उनके तरफ से ही होगी। मतलब जो भी नेक्स्ट मूव होगा वो किस्मत उनको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखो वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हालांकि दोनों ही पेंटिकल्स हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको बताना चाहता है कि इसने सारी प्लानिंग कर ली है या फिर करने को जुटा हुआ है। ठीक है, आप में भी सोच रहे हो कि चलो हमें नेक्स्ट स्टेप तो लेनी है, बट व्हाट अबाउट दिस, है ना। फाइनेंशियली आप दोनों कितने स्ट्रांग हो, या फिर अगर आपको अपनी फैमिली शुरू करनी है, आपको एक बच्चा
बनाना है, या फिर कहते हैं कि भाई यू वांट टू बिकम अ पेरेंट्स, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो अपना खुद का घर हो वगैरह, वो चीज़ें वो सिक्योर करना चाहिए, है ना। तो अगर आप दोनों ने अभी से प्लानिंग करना शुरू किया है, चाहे आप रिश्ते के किसी भी लेवल में हो, कि अभी आप लवर्स हो या फिर 2-4 साल हो गए रिश्ते को, या फिर आप मैरिड हो, तो ये पर्सन और सीरियसली हो रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। मे बी आपको कह रहा है कि देखो भाई, मैंने इतने एफडीज कर लिए हैं, मैंने इतना पैसा सेव कर लिया है, तो अब हमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज शायद एक मौका मिला है उनको आपको ये सारी बातें बताने का, कि वो कितना इस रिश्ते के प्रति सजग है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आती है एम्प्रेस की बारी। अब एम्प्रेस की बात है बिकॉज देखो, आई थिंक ये आपको यही बताना चाहते हैं कि पहले तो ये चीज़ें आती हैं कि भाई यस, ये स्ट्रांग बनने के लिए रेडी हैं, ये किस्मत को भी एक्सेप्ट करो, किस्मत को चुनौती भी दे सकते हैं, एंड ये प्रैक्टिकली भी सोचते हैं। बट एक और चीज़ जो उनके लिए काफ़ी मैटर करती है वो है लव, किसी के लिए सेक्सुअल कनेक्शन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी काफ़ी दिनों से अगर आप दोनों के बीच रोमांटिक बातें नहीं हुई है, रोमांस नहीं हुआ है, डिनर डेट नहीं हुई है, तो शायद वो प्लान करना चाहते हैं, और प्लानिंग अभी से शुरू है। जैसे कि अगर अभी प्लान किया, आपसे बता दिया, तो आप कह सकते हैं कि भाई आज हम प्लान करेंगे, कल प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे। अगर आपको कहीं पे टूर पे जाने का शौक़ है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमें ये करना चाहिए, तो आप दोनों मिलके वो डिसीजन ले सकते हो कि किस होटल में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, खाना खाना है ना। या फिर कि भाई द बेस्ट फेज की, मान लो अगर आपने कहा कि चलो हमें मनाली जाना है घूमने के लिए, ठीक है, आप मैरिड हो, आपको घूमना है, बट समय तो चाहिए, तो कब जाएंगे, कौन से समय जाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट के तीनों कार्ड ही अर्थ साइन के आ चुके हैं, बट इसको अगर हम देखते हो, देखो ये पर्सन क्या कह रहा है ना, कि यहाँ पे कुल मिला के मेल मिलाप हो रहा है, यानी कि जितना ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप भी उतने ही अट्रैक्टेड हो। और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते में आप दोनों को बिल्कुल सेम मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ये कम मेहनत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप दोनों ही एक दूसरे से बातें कर सकते हो। इनका एक्चुअली बेसिक जो सवाल है कि दोनों ने इस रिश्ते में मेहनत करनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अभी दोपहर के वक्त की हमें क्या बातें मिलती हैं। सो लेट्स सी। चलो देखो, यू आर बीइंग हाईली थॉट ऑफ, मतलब ये पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे पहले मिल रही है। सेकेंड जो है वो पुट डाउन योर बर्डन, ये कहना चाहता है कि भाई आप जो आपका बर्डन है, मे बी ऐसी कोई बात है जो आपको भी तकलीफ लगती, या फिर आप अकेले सारा बोझ उठा रहे हो, तो कह रहे कि ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी मामले में अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, या फिर ऐसी कोई बात हुई है, ऐसा नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्स भी बन चुके हैं, तो सिर्फ आप ही सोच रहे हो कि भाई हमारी यादें क्या थी, तो नहीं, ये भी सोच रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि इस हालत में भी आपको अकेला छोड़ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है पुट योरसेल्फ फर्स्ट। ये आपको कह रहे हैं कि पहले अपने बारे में सोचो। क्यों? बिकॉज देखो, अगर आप खुश हैं तो आपके वजह से जो फीलिंग इनकी तरफ आएगी वो खुशी की लहर होगी, है ना। जैसे कि मे भी आप अगर टहलने गए हैं, समुद्र को देखने गए हैं, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ अगर हवाएं चल रही है तो क्या होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही अगर समुद्र शांत हो तो देखने में कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल वही चीज़ आपको वो कह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है हैव पेशेंस। तो हाँ, ये कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जल्द ही हमारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वर्क इट आउट। आप दोनों मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लोगे। जो हमने देखा था स्ट्रेंथ के कार्ड में कि ये कह रहे हैं कि भाई हम दोनों को और स्ट्रॉन्ग मजबूत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ डिसीजन लेना जिसके कारण आपका जो रिश्ता है वो और बेहतर बन जा सके। सो ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।